हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज का जो क्लास है क्लास नंबर 3 है। चाल, समय और दूरी, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है एक रेल 12 मिनट 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, ठीक है। और अगले 8 मिनट 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, तो रेल की औसत गति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है? एक रेल 12 मिनट 30 किलोमीटर पर की गति से चलती है। 12 मिनट में 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और अगले 8 मिनट 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, तो रेल की औसत गति निकालें। समय कितनी है? 12 मिनट। चाल कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये है 30 किलोमीटर पर आवर घंटे में है, ये है मिनट में। इसको घंटे में बना लेते हैं। घंटे में बनाने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। 12 25 60 1/5 घंटे, ठीक है। 1/5 घंटे। अब कुल औसत गति जो रेल की निकालनी है, रेल की औसत गति बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ पे दूरी तो दिया नहीं है, समय दिया है, दो वो समय दिया है, दो वो चाल दिया है। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे? दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी बराबर यहाँ क्या होता है? चाल गुने समय, ठीक है। चाल कितनी है? 30 किलोमीटर 1/5 यानी 6 किलोमीटर क्या हो गया? दूरी हो गया। ये हो गया D1, ठीक है। पुनः फिर कहता है, क्या कहता है कि 8 मिनट में 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। 8 मिनट, तो समय कितनी हो गई? 8 मिनट। और चाल कितनी हो गई? 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से दूरी फिर निकालेंगे, ठीक है। चाल गुने समय। चाल कितनी है? 45। समय मिनट में है, तो इसको क्या करेंगे? घंटे में बना लेंगे। घंटे में बनाने के लिए 60 से भागा देते हैं। 15 या 45, 15 4 60, 4 दूनी 8, यानी कि 6 किलोमीटर। ये हो गया D2। एक डिस्टेंस हो गया, पहला डिस्टेंस भी 6 किलोमीटर और दूसरा डिस्टेंस भी 6 किलोमीटर। अब देखिए तो कुल दूरी निकल गया। कुल दूरी कितनी है? पहला में भी 12 मिनट में 30 किलोमीटर पर आवर से चला, तो यहाँ भी ये 6 किलोमीटर चला। और 8 मिनट में 45 किलोमीटर भी चला, तो यहाँ क्या चला? 6 किलोमीटर चला। तो 6 6 12 कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय कितने हैं? पहला में है 1/5 घंटे और दूसरा में है 8/60। 8 मिनट है, तो 60 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 4 8, 15 4 60, 2/15, है ना। ये क्या कर देंगे? 8/60 को यहीं से घंटा बदलेंगे, 2/15 घंटे हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे?
2/15, तो यहाँ सिर्फ लिख देते हैं 2/15। ठीक है, 6 6 12, नीचे एलसीएम लेंगे 15, 5 या 15, 2 यानी 12, 15 ऊपर चला जाएगा, 3 2 5, 5 या 15, यानी जो औसत गति है कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर आंसर। फिर से समझेंगे, कहता है कि एक रेल 12 मिनट में 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। ठीक है, ये पहला रेल है, डब्बी 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 डब्बी, ये रेल है, इसकी चाल जो है कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, और चलती है ये 12 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से दूरी निकाल लेंगे। दूसरी जो रेल है फिर है डब्बी 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 डब्बी, ये कितना चलती है, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, और ये चलती 8 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से D1 और यहाँ से D2 दोनों का दूरी निकाल लेंगे। दूरी वही निकाली, इस ट्रेन का भी दूरी निकाले और इस ट्रेन का भी दूरी निकाली, कितनी चली है, तो ये भी चली है 6 किलोमीटर और ये भी चली है 6 किलोमीटर। कहता है रेल की औसत निकालें, तो रेल की औसत कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितनी है, 6 ये भी चली 6 ये भी चली, तो 6 + 6 कितने, तो कुल समय कितने हो गए, पहला जो है 1/5 घंटे हो गया 12 मिनट के, और दूसरी जो है 8 मिनट के हो गया 2/15 घंटे। 2/15 घंटे, नीचे एलसीएम लेके फिर ऊपर गुना करके काटे हैं, 36 किलोमीटर पर आवर आया है। ठीक है, तो रेल की औसत चाल, औसत गति क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर। चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो वहां से दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल, पहले दादी फिर चाची। क्वेश्चन नंबर 2, एक लड़का 3 किलोमीटर, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या होता है, वापस आता है, यदि इस सब में उसे 5 घंटे लगते हैं, जाने और आने में उसे लगते हैं कितने, 5 घंटे, तो स्कूल और गांव के मध्य कितनी दूरी किलोमीटर में है। ठीक है, क्या कहता है कि एक लड़का है, यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, ये स्कूल जाता है, यहाँ पे स्कूल है। ठीक है, अब ये स्कूल जाता है, स्कूल जब जाता है तो 3 किलोमीटर पर आवर से जाता है। ठीक है, और 2 किलोमीटर से क्या होता है, वापस आता है, वापस आता है कितने से, 2 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है। यदि इस सब में 5 घंटे लगते हैं तो स्कूल और गांव के मध्य कितनी दूरी है। माना कि स्कूल और गांव, यहाँ पे ये गांव है,
और गांव के बीच दूरी कितना है, x किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है, x किलोमीटर। अब कहता है कि वो लड़का जाता है किस ये से, उसकी दूरी तो है, तो जाता है चाल 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से समय निकालेंगे। समय बराबर क्या हो जाएगा, पहले दादी और फिर चाची, दूरी बटे 4, दूरी हो गया x, ये हो गया 3, x बटे 3 घंटे में वो स्कूल पहुंचता है। अगेन क्या कहता है कि वो वापस आता है 2 किलोमीटर से। अगेन जो है दूरी जो है स्कूल की दूरी वही रहेगी, वापसी में भी वही रहेगी। ठीक है, और चाल जो वापसी है, वापसी चाल कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से समय निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी, दूरी बटे 4, पहले दादी फिर चाची, दूरी बटे 4, x बटे 2, ये हो गया 2 और यहाँ हो गया 1। समीकरण इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये दोनों में जो समय है x बटे 3 और x बटे 3, ये जाने का समय है और ये आने का समय है। ये जो स्कूल जाता है तो x बटे 3 घंटे लगे और ये स्कूल से वापस आता है x बटे 2 घंटे। लेकिन यहाँ जो कर रहा है क्वेश्चन में, ये कहता है कि इस समय उसे 5 घंटे लगते हैं, तो क्वेश्चन में भी 5 घंटे बता रहा है और हम लोग का जाने आने का भी समय दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, जो हम लोग का समय लगा है और स्कूल का समय है, दोनों को कंपैरिजन करेंगे। जाने प्लस आने, जाने में लगा x बटे 3 घंटे और आने में लगा x बटे 2 घंटे, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 5 घंटे। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 3 दूने 6, 2x प्लस 3x बराबर 5, देन 5x बटे 6 बराबर 5, 5 5 कैंसिल, देन x बराबर 6 किलोमीटर। तो स्कूल और गांव की कितना दूरी है, 6 किलोमीटर। फिर से समझते हैं, कहता है कि एक लड़का जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से क्या करता है, ये स्कूल जाता है ना, स्कूल जाना, स्कूल जाता है कैसे, 3 किलोमीटर पर आवर के गति से, और 2 किलोमीटर से की गति से वो वापस आता है। स्कूल जो आता है, वापसी चाल जो है, वापसी चाल कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कहता है कि यदि उस समय 5 घंटे लगते हैं। अब देखिए, तो स्कूल और गांव और स्कूल के मध्य की दूरी तो मालूम है नहीं, तो उसको x किलोमीटर मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दूरी x है और चाल मालूम है, तो यहाँ से हम लोग एक समय निकल जाएगी। दूरी मालूम है और दूरी भी मालूम है, चाल भी मालूम है, तो यहाँ से समय निकालेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। दूरी कितनी है, x किलोमीटर हमने माना है, और जाता है किस रफ्तार से, 3 किलोमीटर। तो जाने में उसे, जो स्कूल जाने में उसे कितने समय लगे, x बटे 3 घंटे। अगेन फिर कहता है कि उसके वापसी आने में 2 किलोमीटर पर आवर। तो स्कूल से आने में दूरी तो सेम रहेगी, x किलोमीटर जो हमने माना है, वापसी चाल 2 किलोमीटर है। तो यहाँ से समय निकाल लेंगे, पहले दादी फिर चाची, दूरी बटे 4, x बटे 2। तो उसे आने में कितने समय लगे, x बटे 2 घंटे। ठीक है, जाने में लगे x बटे 3 घंटे और आने में लगे x बटे 2 घंटे। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है कि उसे जाने और आने में कितने लगते हैं, 5 घंटे। तो हमारा जो घंटे जो निकले हैं, समय जो निकले हैं, क्वेश्चन के समय से कंपैरिजन कर देंगे। ठीक है, तो x बटे 2 जाने और आने में हमारा लगा x बटे 3 बटे x बटे प्लस x बटे 2 घंटे लग गया, यहाँ पे 5 घंटे। दोनों को कंपैरिजन कर लेंगे, 3 दूनी 6, एलसीएम हो गया, 2 3 6 2x हो गया, 3x हो गया, 3 2 5x बटे 6 बराबर 5, 5 5 ऊपर ऊपर कैंसिल हो गया, x बराबर 6 किलोमीटर। यानी जो गांव और स्कूल की जो दूरी कितनी है, x 6 किलोमीटर। ठीक है, x का वैल्यू 6 निकला, जो हमने
स्कूल और गांव के बीच जो दूरी माना था वो कितना माना था, x किलोमीटर, और उसी का वैल्यू निकला 6 किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, एक ट्रेन 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार करने में 18 सेकेंड और दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकेंड लेती हैं। ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी है, पहले समझेंगे। क्या समझेंगे? कहता एक ट्रेन 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, एक ट्रेन 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार करने में 18 सेकंड लेती है और दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड लेती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है? ये है प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई कितनी है, 162 मीटर। कितनी है? 162 मीटर। और दूसरी जो है प्लेटफॉर्म है वो कितनी है, एक दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, ये भी है प्लेटफॉर्म, ये कितनी है, 120 मीटर लंबे है। ठीक है। को पार करने में, अब देखिए इसका जो समय जो है, इसको समय इस 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी समय लेती है, 18 सेकेंड। ठीक है। और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में समय कितनी लेती है, 15 सेकेंड। ठीक है। अब देखिएगा, कहता है ट्रेन की लंबाई कितनी है। माना कि पहले लिखते हैं, माना कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, x मीटर है। ठीक है, x मीटर है। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे कोई ट्रेन है, डब्बी 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 डब्बी, इधर इंजन है, इधर धुआं 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 आ रहा है। ठीक है। ये ट्रेन है, इसकी जो है 1 मीटर लंबाई है। ठीक है। ये जो इधर से ट्रेन आ रही है इसकी 1 मीटर लंबाई है। यहाँ पूछता है ना ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो मान लीजिए कि हमको तो पता है नहीं, तो यहाँ पे 1 मीटर मान लेते हैं। अब जब ट्रेन जो है, ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ये कहता है 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ये जब इधर से ट्रेन आएगी, ये मान लीजिए ए बिंदु है और ये मान लीजिए बी बिंदु है। ठीक है। ये पूरे ट्रेन जब आएगी, पूरे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो यहाँ पे आएगा बी बिंदु और इधर आएगा क्या, ए बिंदु। ठीक है। ये पूरे जब पार करेगी ट्रेन को, तो इधर ट्रेन की भी लंबाई होगी, क्योंकि ट्रेन भी पूरा पार करेगी तभी तो पूरा प्लेटफॉर्म पार होगा। पूरी ट्रेन को खींचना पड़ेगा, पिछला बोगी तक यहाँ तक आना पड़ेगा,
इंजन आगे चली जाएगी, पिछला कोच यहाँ रहेगा, तभी तो पूरा प्लेटफॉर्म को पार करेगा। तो ट्रेन की लंबाई x मीटर है और इसकी लंबाई 162 मीटर है, तो टोटल लंबाई जुट जाएगा। तो पहली कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? पहली कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? x प्लस 162 मीटर, ठीक है। समय कितनी है? पहला प्लेटफॉर्म को कितने में पार करती है? 18 सेकेंड में, ठीक है। पहला जो प्लेटफॉर्म को कितना पार करती है? 18 सेकेंड में। अब देखिए तो यही ट्रेन इसको जब पार की 15 सेकेंड में, और यही ट्रेन इसको जब पार करती है, इसको जब पार की 18 सेकेंड में, इसको जब पार करी 15 सेकेंड में, ठीक है। इसकी लंबाई कम है इसलिए वो 15 सेकेंड में पार कर जाती है ये ट्रेन, ठीक है। ये ट्रेन जब यहाँ से पार करेगी तो ये पूरे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, और उस बी बिंदु यहाँ होगा, ए बिंदु यहाँ होगा ट्रेन की, ठीक है। ट्रेन की सबसे पिछली कोच कहाँ होगी? यहाँ होगी, तभी तो पूरे प्लेटफॉर्म को पार करेगा। पूरे प्लेटफॉर्म को पार करेगा तभी तो उसका पिछला कोच यहाँ होगा, उसकी इंजन आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई फिर से हम लोग क्या करेंगे? x मीटर है, तो दूसरी कुल लंबाई कितनी है? दूसरी कुल लंबाई x प्लस 120 मीटर, ठीक है। और समय कितनी है? 15 सेकेंड। अब देखिए तो एक चीज गौर कीजिए, इसमें भी लंबाई है समय है, और इसमें भी लंबाई है समय है, दोनों एक ही ट्रेन द्वारा हुआ है, तो दोनों की औसत चाल बराबर होगी। ट्रेन की जो गति है बराबर होगी, है ना। तो ट्रेन की एक ही ट्रेन है तो उसकी गति तो बराबर होगी। जब गति बराबर होगी तो दोनों को बराबर कर देते हैं, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो पहला दूरी कितना है? x प्लस 162, ठीक है। समय कितनी है? 18 सेकेंड। दूसरी कितनी है? x प्लस 120, समय कितनी है? 15 सेकेंड। क्योंकि चाल तो ट्रेन की बराबर है, वही ट्रेन इसको भी पार कर रही है प्लेटफॉर्म को, वही ट्रेन इसकी भी पार कर रही है, तो दोनों में गति तो ट्रेन की बराबर है, तो दोनों की गति बराबर कर दी है। गति क्या होती है? चाल में होती है, क्या होती है? दूरी बटे समय। दूरी, पहला में दूरी कितना हो गया? x प्लस 162, क्योंकि ट्रेन भी आगे है और ये प्लेटफॉर्म है, तो दोनों को मिला देंगे, लंबाई हो जाएगा। जो समय है 18 सेकेंड। दूसरा जो पार करेगा तो x प्लस 120 हो जाएगा दूरी, और समय कितनी पार करता है? 15 सेकेंड। दोनों की गति बराबर है, क्योंकि ट्रेन एक ही है, तो आपस में दोनों की गति बराबर है। 3 छक 18, 3 5 15। अब देखिए तो तिरछा तिरछी गुना करिए। 5x प्लस 5 में 10 के शून्य बकेट में, 5 में 10 के शून्य बकेट में 1 6 25 30 के 30 के बकेट में 3 5 3 8, ये हो गया 6x बराबर 12 6 72, ठीक है। ये हो जाएगा 810 माइनस 720 बराबर 6x माइनस 5x, तो x बराबर 90 मीटर। x बराबर 90 मीटर। 90 मीटर क्या है? ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 90 मीटर आंसर। फिर से एक बार समझते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। कहता है एक ट्रेन 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार करने में 18 सेकंड लेती है, ठीक है। और दूसरे प्लेटफॉर्म को 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड लेती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है? माने कि ट्रेन की लंबाई क्या है? x मीटर है। अब यहाँ से ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म 1 है, प्लेटफॉर्म 2 है, ठीक है। ये 162 मीटर इसकी लंबाई और इसको 120 मीटर। अब कहता है कि जब ट्रेन इधर से छुक 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 करते आ रही है, तो ट्रेन इधर से पूरे प्लेटफॉर्म को पार करते हुए यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी। इसकी पिछले कोच यहाँ तक आए, यहाँ तक क्या हो गया? पिछले कोच बी बिंदु तक होनी चाहिए, ठीक है। इंजन आगे की ओर जाना चाहिए। तो ट्रेन की लंबाई पूरी कितनी हो जाएगी? x मीटर माने हैं, तो पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? x मीटर लंबाई जो है ट्रेन की और 162 प्लेटफॉर्म की, ठीक है। सेम इसी में वैसे करेंगे
इसको समय दिया हुआ है 18 सेकेंड और इसका समय दिया हुआ है 15 सेकेंड। ठीक है, अब कहता है कि जो ट्रेन की जो गति है, जो चाल है, वो बराबर होगी, क्योंकि एक ही ट्रेन इसको भी पार कर रही है प्लेटफॉर्म को और वही इसको भी पार कर रही है, तो चाल तो ऑब्वियसली बराबर होगी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, इसका तो दूरी है x प्लस 162, समय इसकी है 18 सेकेंड, इसकी समय दूरी है x प्लस 120 और समय है 15 सेकेंड। कैलकुलेशन करेंगे तो x का वैल्यू कितना निकला, 90 मीटर। तो 90 मीटर क्या है, ट्रेन की लंबाई है, क्योंकि अपनी जो ट्रेन की लंबाई माने थे वो x माने थे और x का वैल्यू जो निकला कितना निकला, 90 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन 4 नंबर का। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, कहता है 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो ट्रेन विपरीत दिशा में समानांतर ट्रैक पर चल रही पहली 77 किलोमीटर पर आवर से और दूसरी 67 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कहता है कि 160 मीटर और 140 मीटर लंबाई दो ट्रेन विपरीत दिशा में समानांतर ट्रैक पर चल रही है। ये है ट्रैक। ठीक है, दो पटरी के बीच में ट्रेन चलती है, तो इधर से जो चलती है ये डब्बी 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 है ना, ऐसा जो ट्रेन चल रही है इसकी जो लंबाई है कितना है, 160 मीटर। इस ट्रेन का जो लंबाई है 160 मीटर है। ठीक है, और ये ट्रेन है और कहता है कि विपरीत दिशा में समानांतर ट्रैक पर, मतलब कि उसी समानांतर मतलब दूसरे ट्रैक पर इधर से जो है, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है इधर है, चल रही है किधर की ओर, इधर की ओर। ठीक है, फिर इधर से जो कहता है समानांतर मतलब दूसरे ट्रैक पर, विपरीत दिशा मतलब उल्टे दिशा, इधर से ट्रेन इधर समझो इधर से आ रहा है। ठीक है, इसका धुआं देते आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से जो है इधर से ट्रेन आ रही है, इसकी दिशा जो है किधर है, इधर की ओर है। ठीक है, ये ट्रेन जो है इसकी जो है 140 मीटर लंबाई है। कितनी है, 140 मीटर लंबाई है, विपरीत दिशा से आ रही है। पहली ट्रेन 77 किलोमीटर पर आवर, इसकी जो चाल है कितनी है, 77 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी की जो है चाल कितनी है, 67 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। अब कहता है कि एक दूसरे को पार करने में कितने समय लगेगा। देखिए तो
यहाँ पे ध्यान देने बात है कि इस जब पॉइंट पर जब आएगा तो ये भी इधर क्रॉस करेगा और ये ट्रेन भी इधर क्रॉस करेगा। ठीक है, इधर जो धुआं उड़ते आ रहा है इधर की ओर जो आ रहा है, तो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये भी इधर पार होगी, इस ट्रेन भी इधर पार होगी और इस ट्रेन भी इधर पार होगी। तो इस जो पॉइंट है इसी पर कहता है कि यहाँ पे आने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, एक दूसरे को पार करने में कितनी, जो एक दूसरे को उल्टे विपरीत दिशा में जो आ रही है समानांतर ट्रैक पर, तो कितनी समय लगेगा। अब यहाँ से देखें तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, पहले दादी फिर चाची, दूरी कितनी है 160। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे जो है 77 किलोमीटर पर आवर, या तो इसको किलोमीटर में बनाएं या तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाएं। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बना देते हैं। ठीक है, तो 77 गुने 5/18 ही हो जाएगा। ठीक है, इधर जो है ये कितनी हो जाएगी, इसकी जो समय है 140 और इसकी जो चाल है कितनी हो जाएगी 67 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी होगा, ये ऐसे सीधा सीधा भी जोड़ देते चले, जब एक दूसरे की ओर आती है तो ट्रेन की लंबाई जुड़ जाती है। ये ट्रेन 160 है और ये इतनी है 140 है, तो टोटल दोनों ट्रेन की दूरी क्या हो जाती है, जुट जाती है ना। जब विपरीत दिशा में, जैसी विपरीत दिशा में है तो दूरी क्या हो जाती है, जुट जाती है। ठीक है, जुटेगा तो कितने 6 4 10 का सुना, 1 1 2 1 3 300 मीटर हो गया, दूरी जो हो जाएगी 300 मीटर हो जाएगी। चाल भी जुट जाती है, जब विपरीत दिशा में होती है तो चाल भी जुट जाती है। मल्टीप्लाई करने से पहले जोड़ दें तो अपने को आसान होती है, ऐसा मल्टीप्लाई करके भी जोड़ सकते हैं, तो पहले ही हम जोड़ देते हैं। पहले जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 77 प्लस 67 कितनी हो जाएगी 714 के 4 7 6 13 1 14 किलोमीटर क्या है पर्यावरण। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, बाद में बदलें, पहले बदलें या बाद में बदलना तो पड़ेगा, तो अपने यहाँ पे बदलना ही पड़ेगा इसको। 18 8 44 यानी 40 मीटर प्रति सेकंड। अब दूरी जो हो गई कितनी हो गई 300 मीटर, चाल जो हो गई 40 मीटर प्रति सेकंड। तो समय बराबर निकाल लेंगे, दूरी बटे 4 दादी फिर चाची, दूरी 300 बटे 40, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, कितना बचा 7 28 और 7 5 20, 7 घंटे आंसर। ठीक है, देखेंगे फिर से एक बार देखेंगे, 160 मीटर और 140 मीटर लंबाई की दो ट्रेन विपरीत दिशा में समानांतर ट्रैक पर चल रही है। पहली 77 किलोमीटर पर आवर से और दूसरी 67 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में समय कितना लगेगा। ये ट्रेन इधर से जा रही है, इधर को जा रही है, ठीक है, इधर से जा रही है, इसकी लंबाई है 160 किलोमीटर, चाल है 77 किलोमीटर। इसको यहाँ पे अगर मीटर प्रति सेकंड में बनाते तो वहाँ पे आराम होता, यहाँ पे नहीं बनाए तो वहाँ पे बनाना पड़ा। ठीक है, तो क्या क्या होगा 177 किलोमीटर पर्यावरण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ट्रेन इधर की ओर आ रही है इसकी लंबाई कितनी है 140 मीटर, कितनी है 140, चाल कितनी है 67 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है 67 किलोमीटर पर घंटा। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि जब एक दूसरे से विपरीत से आती है तो लंबाई जुट जाती है, चाल भी जुट जाती है। विपरीत दिशा में जब आती है तो लंबाई भी जुट जाती है और चाल भी जुट जाती है।
और यही जब एक दिशा में ट्रेन चलती है तो लंबाई तो जुड़ती है लेकिन चाल घटती है। अब यहाँ पे नोट कर ले, एक दिशा में चलने पर लंबाई प्लस चाल दोनों जुड़ती है, ठीक है। लेकिन ये विपरीत दिशा में हो गई, विपरीत दिशा में चलने से, और एक दिशा में ये हो गया 1, ये हो गया 2, एक दिशा में चलने पर दोनों अगर एक ही दिशा में इधर की ओर दोनों चल रहा है तो लंबाई जुड़ती है लेकिन चाल घटती है, ठीक है। ये याद रखने का, जब विपरीत दिशा में आती है तो लंबाई प्लस चाल दोनों जुड़ते हैं, लेकिन जब एक दिशा में चलती है तो लंबाई तो जुड़ती है लेकिन चाल घटती है। तो यहाँ तो चाल और दूरी दोनों जुट गई, तो दूरी हो गई 300 मीटर दोनों जोड़ के, और चाल हो गई 144 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं तो 40 मीटर पर सेकंड। दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, यहाँ से समय निकालेंगे। वही समय तो कहता है कि यहाँ पे जो इस बिंदु पर दोनों जब क्रॉस करेंगे एक दूसरे को तो कितने समय में बात करेंगे, तो 7.5 मिनट में, सेकंड में करेंगे, 7.5 सेकंड, 7.5 घंटे नहीं, 7.5 सेकंड में करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां, एक दिशा में चलने पर लंबाई जुड़ती है, चाल घटती है। एक दिशा में चलने पर लंबाई जुड़ती है, चाल घटती है, और विपरीत दिशा में चलने पर लंबाई प्लस चाल दोनों जुड़ती है। अब देखिए तो कहता है 120 मीटर और 80 मीटर लंबी लंबाई के दो ट्रेन क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा, ध्यान दीजिएगा ऊपर लिखा हुआ है एक ही दिशा वाला, 2 नंबर में लिखा हुआ है एक ही दिशा में चल रही है तो दूसरे को पार करने में उनके द्वारा लिया गया समय कितना है। देखिए कहता है कि एक ट्रेन है, ठीक है, इधर से जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। ये ट्रेन है कितनी, 120 मीटर लंबाई की, कितनी है लंबाई इसकी, 120 मीटर। एक दूसरे ट्रेन भी जा रही है, ये भी जा रही है एक ही दिशा में, दोनों जा रहा है एक ही दिशा में, ठीक है। इसकी जो है लंबाई कितनी है, 80 मीटर। इसकी जो है कितनी है, 80 मीटर। 80 मीटर इसकी है, इसकी चाल जो है कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर,
और इसकी जो चाल है कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। लिखा हुआ है यहाँ रिमार्क में कि एक दिशा में चलने पर लंबाई तो जुड़ती है लेकिन चाल घटती है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, कहता है कि ये पार करने में, दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो दूरी क्या हो जाएगा, 120 प्लस 120 प्लस 80 यानी 200 मीटर हो गया। जब एक दिशा में चलती है तो दूरी जुड़ जाती है लेकिन चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। तो 50 माइनस 40 10 किलोमीटर पर आवर। ये है किलोमीटर पर आवर में, ये है मीटर में। इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 25/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब कहता है कि समय बराबर पहले दादी और फिर चाची, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो गई, 200, 25/9, 25, 9 ऊपर चला जाएगा, 25 8 200, 9 8 72 सेकेंड आंसर। फिर से समझेंगे। कहता है कि 120 मीटर लंबी और 80 मीटर लंबाई की दो ट्रेन है 120 मीटर 80 मीटर की। कहता है उसकी चाल 40 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर है। चाल जो है 40 किलोमीटर पर 50 किलोमीटर पर आवर से एक ही दिशा में चल रही है, दोनों दिशा एक ही है, इधर की ओर ही जा रही है। तो दूसरे को पार करने में उनके द्वारा लिया गया समय। तो एक दिशा में जब चलती है तो लंबाई तो जुड़ती है लेकिन चाल घटती है। तो लंबाई मतलब ट्रेन की जो लंबाई है वो जोड़ देंगे तो 120 प्लस 80 हो गए, कितने हो गए, 200 मीटर। चाल घट जाते हैं एक दिशा में चलने पर, तो 50 माइनस 40 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब ये है किलोमीटर पर आवर में, ये है मीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे तो दोनों एक जाति में हो जाएंगे। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं। 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 25/9, 25/9 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से निकालना है कि उनके द्वारा लिया गया समय कितनी समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो समय बराबर पहले दादी फिर चाची, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 200 मीटर। चाल कितनी है, 25/9, 25/9 को नीचे वो 9 ऊपर पलट के चला जाएगा तो 9 8 72 सेकेंड आंसर। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर से कंटिन्यू क्लास करेंगे, क्लास नंबर 4, आज क्लास नंबर 3 हो गया। सो थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।